उपसंग में महापुरुष और उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, आइए पूज्य स्वामी श्री अलगानंद महाराज जी के मुखार बिंदु से सुने। महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य से प्रतीत होने वाली नीतियों का समन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं। यह पथ भी दुनिया में पहले से रहता है, किंतु उसी के समानांतर उसी की तरह भासने वाले अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं। उनमें से सत्य को छाटना कठिन हो जाता है। सच्चाई, इसमें से सच्चाई क्या है? महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, यही महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, यही रविदास ने किया, यही कबीर दास ने किया। यही ईसा ने किया और यही मोहम्मद साहब ने किया। कबीर, गुरु नानक इत्यादि सबने यही किया। ये सब के सब महापुरुष, और वो भी सत्यनिष्ठ महापुरुष। महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उसके जन्म स्थल, उसकी मृत्यु स्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं। जहां वे गए
जहाँ रुके थे 1 मिनट रुके, 1 ही सेकंड रुके, 1 घंटा रुके या 2 घंटा रुके या कई वर्षों तक रुके, उस स्थल को लोग देखने जाते हैं, पूजने जाते हैं, सर झुकाने जाते। क्रमशः वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगे। यद्यपि आरंभ में वे उनकी स्मृति ही तो संजोते हैं, किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ी का रूप ले लेता। ओम श्री सत्य भगवान। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही तत्सामयिक समाज में सत्य के नाम पर पनपे हुए रीति रिवाजों का खंडन करके समाज को प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया। अध्याय यथार्थ गीता के अध्याय 2 में गीता 16 में उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। देखिए, भगवान होने के कारण यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे कि भगवान होने के कारण ये सब मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनका अंतर तत्वदर्शियों ने देखा और वही मैं कहने जा रहा। 13वें अध्याय में उन्होंने क्षेत्र का वर्णन इसी प्रकार किया, जो ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों द्वारा प्राय गाया जा चुका था। वो ऋषियों द्वारा गाया जा चुका था, भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया। 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास
का तत्व बताते हुए उन्होंने चार मतों में से एक का चयन किया और उसे अपना समर्थन दिया। संन्यास में अब संन्यास के बारे में आप विस्तार में और अपने जीवन में उसको चरितार्थ किया। कृष्ण कामनी अग्नि को न छूने वाला तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी सन्यासी कहने वालों का संप्रदाय भी पनप रहा था। इसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग या ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्व संकल्प का अभाव हो जाता है। वह पूर्ण संन्यास है। बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि न छूने से न तो कोई सन्यासी होता है और न योगी होता है। जिसे अध्याय 2, 3, 5, 6 और विशेषकर 18 में देखा जा सकता है। पूर्ण ज्ञान के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के इन उक्त कहे हुए अध्याय का अध्ययन करके देख लें। ओम श्री राम की जय। अब आप उस समय कर्म
कर्म के बारे में पूज्य गुरु महाराज जी ने बताया है, जिसको आप ध्यानपूर्वक नहीं, ऐसी ही भ्रांति कर्म के संबंध में भी मिलती है। कर्म के संबंध में भी भ्रांतियां मिलती हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पूज्य स्वामी श्री अरणानंद महाराज जी ने अपने आरविंद से इतना सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 2 गीता श्लोक 39 में उन्होंने बताया है, अर्जुन अब तक यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई, और अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। इससे युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश कर सकेगा। इसका थोड़ा भी आचरण महान जन्म मरण के ऐसे उद्धार करने वाला होता है। थोड़ा सा आचरण करते हैं। इस निष्काम कर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक ही, बुद्धि एक ही है, दिशा भी एक ही है, लेकिन अविवेकियों की बुद्धि, जो अविवेकी हैं, विवेकहीन है, उनकी भी अनंत शाखाओं वाली है। इसलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अविवेकी लोग, ये अर्जुन तू नियत कर्म कर, जो निश्चित कर्म है, धर्म शास्त्र के अनुसार जो धर्म नियत किया गया है, उसके अनुसार नियत कर्म केवल करो। अर्थात क्रियाएं बहुत सी हैं, वे कर्म नहीं है। कोई निर्धारित दिशा, कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे शरीरों की यात्रा का अंत कर देता है। ओम श्री सत्य भगवान की जय। यदि एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा पूरी कहाँ हुई? यदि एक तो जन्म लेवे की पड़ी तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। ओम श्री कृष्णाय नमः।
प्रिय भक्तजन, अब आप मुक्त सम में यज्ञ क्या होता है इसके बारे में जो यथार्थ गीता में पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ वह नियत कर्म है। जो नियत कर्म है तो कौन सा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यज्ञार्थ कर्मणो यज्ञत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया। जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है। जो श्वास से, ध्यान से, चिंतन और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। भौतिक द्रव्यों से, भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अल्पज्ञ हैं, अत्यल्प हैं, अल्पज्ञ हैं। आप करोड़ का हवन ही क्यों न करते? अध्याय 4 श्लोक 33। संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से सिद्ध होने वाले हैं, अंतः क्रिया से सिद्ध होते हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा ही लिया तो फिर उस पुरुष का कर्म
किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ज्ञान मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। ओ पानी से किया बेटा इस नियत कर्म, यथार्थ कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल किया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्य कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है, जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास काम, क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। इसीलिए कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में गूढ़ तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार बताया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न है।
हो गया निष्काम कर्म जो कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य। कुछ भी करो, नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण जो। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही अभूत यज्ञ, त्रियज्ञ, पंच यज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो हम कुछ भी करें, यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, अब क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि विरासत में अनेक रीति रिवाज या पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुई हैं। ध्यान से सुने, बाह्य कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं बाह्य वस्तुओं को, जैसे घर द्वार सोना चांदी गहना, इसको बेच करके हम भाग सकते हैं।